हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद इस। आज हम सॉल्व करेंगे जर्नल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। चैप्टर 9 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि हमने फर्नीचर और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया। तो डेप्रिसिएशन क्या है? जो आप एसेट खरीद रहे हो उसको यूज करोगे, और यूज करोगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होगी, नई चीज पुरानी हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते हैं तो उसके लिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट हम एक्सपेंस में ट्रांसफर करते हैं, और उस एक्सपेंस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान के चलते हैं कि इतनी वैल्यू के एसेट को हमने यूज कर दिया, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। इसका इफेक्ट किस पर आएगा? जो एसेट आपने यूज की, जैसे कि फर्नीचर और मशीनरी। तो ये तीन अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो डेप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने कहा, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में हम इसे डेबिट करेंगे। फर्नीचर और मशीनरी आपकी एसेट है, रियल अकाउंट। अब यहां पर इन दोनों एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने क्या माना कि ये इतनी वैल्यू से हमने यूज कर लिए, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो वैल्यू जब डिक्रीज होगी एसेट की, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? फर्नीचर आपका 50,000 का, जिसका 10% आपको मान के चलना है कि इसकी 10% वैल्यू डिक्रीज हो गई, डेप्रिसिएशन है 5,000। मशीनरी आपकी 3 लाख, इसका 10% 30,000 डेप्रिसिएशन होगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन 35,000 से आप डेबिट करोगे, और ये दोनों एसेट जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है उनको क्रेडिट करोगे। टू फर्नीचर अकाउंट 5,000, टू मशीनरी अकाउंट 30,000। इसके बाद आपने बेड डेट्स जो राइट ऑफ कर दिए थे उसके लिए कैश रिसीव किया 40,000। तो सबसे पहले समझो बेड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है। आप जब क्रेडिट सेल करते हो, उसमें उधार सेल में आपको पैसा नहीं मिला, तो आप उसे डेटर्स में रिकॉर्ड करते हो कि मुझे इस इंसान से, इस परचेजर से मुझे सामान का पैसा लेना है ना? वो डेटर बन गया आपका। अब वही डेटर जिसे आप बार बार बोलते हो और वो पैसा नहीं देता, तो आप क्या कहते हो? भाई ये तो पैसा डूब गया, ये तो नहीं मिलेगा। और इसको बार बार कहने का कोई फायदा नहीं है, हम इसको खर्चों में डाल करके खत्म करते हैं। इसी तरह से किसी एक डेटर को आपने ये मान लिया था और उसे एक्सपेंस में डाल करके खत्म कर दिया था, डेटर्स की लिस्ट में से उसका नाम काट दिया था। लेकिन अब ये जो वो डेटर है जिसे आपने मान लिया था कि ये पेमेंट नहीं करेगा, वो आज उठ करके आपको पेमेंट कर रहा है। तो ये एक तरह से क्या है आपके लिए? लॉटरी लग गई। तो ये पैसा आपको मिला कैश, और जो ये पैसा आपको मिला बेड डेट्स का, तो हम इसे क्या कहेंगे? बेड डेट्स रिकवर्ड। इनकम है ये आपके लिए। तो कैश आपके पास आ रहा है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करोगे। बेड डेट्स रिकवर्ड अब आपकी इनकम है, तो इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 40,000। यहां पर अजय सिंह, जिससे हमें 18,000 रुपीज लेने थे, वो अब हो गया है फाइनेंशियल वीक, और उससे पैसा मिलना नामुमकिन है। 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो ये सिचुएशन क्या हो गई बेड डेट्स की, कि आपका पूरा पैसा डूब गया है। तो इसको हमें बेड डेट्स में डाल करके खत्म करना पड़ेगा। तो बेड डेट्स आपका एक्सपेंस हो गया। दूसरा, अजय सिंह जो आपके डेटर्स की लिस्ट में है, आपने इसका अकाउंट ओपन किया हुआ है कि हमें इससे पैसा लेना है। अब जब मिलेगा नहीं तो हमें इसका अकाउंट भी खत्म करना होगा। तो ये दो चीजें इन्वॉल्व हो रही। तो बेड डेट्स आपके एक्सपेंस डेबिट करोगे। अजय सिंह जो कि आपका डेटर है, पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इसको हमें खत्म करना है। तो क्या करेंगे? एसेट अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी आपकी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह अकाउंट 18,000। इसके बाद ध्यान से समझना है, यहाँ पर वेजेस के 2 लाख रुपीस और सैलरीज के 37,500 आउटस्टैंडिंग है।
इसका क्या मतलब है कि आपने किसी की सर्विसेज ले ली लेकिन पेमेंट करनी बाकी है। जैसे आप कोई भी सामान उधार पर खरीदते हो, क्रेडिटर होता है वो आपका, है ना। परचेजेस में आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया लेकिन पैसा अभी नहीं दिया, तो वो आपका क्रेडिटर है कि हमें इसको पेमेंट करनी है। उसी तरह से अगर आपने किसी की सर्विसेज ली और पेमेंट आपने अभी तक नहीं की है, तो वो आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी। इसे भी आपको पे करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? वेजिस। अगर आपने इसकी पेमेंट कर दी होती तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, लेकिन यहां पर अगर आपने पेमेंट नहीं की, तो ये लाइबिलिटी है जिसे हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसी तरह से सैलरीज, ये भी पे नहीं किया तो ये भी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये दोनों तो एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करने होंगे, चाहे पेमेंट नहीं की लेकिन सर्विसेज ली है, इसी साल से रिलेटेड है, तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे, एज एक्सपेंस डेबिट करोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी कैटेगरी के अकाउंट में आएंगे? पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस इंसान को जिसे ये पैसा देना है। क्लियर? अब ये लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। दूसरा, ये गिवर है, जिन्होंने आपको सर्विसेज दी है लेकिन आपने इनको पैसा नहीं दिया, तो भी आप इनको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख, सैलरीज अकाउंट डेबिट 37,500 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 2 लाख टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 37,500। इसके बाद प्रोप्राइटर के लिए हमने फर्नीचर खरीदा। प्रोप्राइटर कौन है, ओनर। ओनर के लिए अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो ये उसके लिए क्या है, ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स के लिए पेमेंट की गई है बैंक से। आपके जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वहां से पेमेंट कर रहे हो, तो ड्राइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसीवर है, तो डेबिट करोगे। बैंक आपका एसेट है, अगर एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करोगे। वैसे भी बैंक अगर आपका पेमेंट कर रहा है तो वो गिवर है, तो क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। अब जो आपने कैपिटल है ओनर की, उस पर इंटरेस्ट दिया, भी ओनर ने पैसा लगाया है, तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना होगा। जैसे बाहर से हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं ना, तो मान के चल रहे हैं कि ओनर के भी जो पैसा फंड लगा है बिजनेस में, उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाए। तो ये जो अगर हम इसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, तो वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसे किसको देना है, आप किसको दोगे, ओनर को। ओनर को जो भी मिलना है देना है, किसमें रिकॉर्ड करोगे, कैपिटल में। कैपिटल ही तो रिप्रेजेंट करती है ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म के लिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, डेबिट करोगे। कैपिटल क्या है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओनर, अब जिसने आपको पैसा दिया, तो उसके लिए क्या है, ये गिवर है। दूसरा, ये कैपिटल में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐड करते हो, तो इसका मतलब कैपिटल एक लाइबिलिटी है, और इतनी अमाउंट से लाइबिलिटी और इंक्रीज हो गई, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 20 लाख का 8%, 1,60,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000। जिसने पैसा लगाया हुआ है उसी का इंटरेस्ट उसको देना है, और आपने अभी नहीं दिया तो उसी के कैपिटल में ही तो आप ऐड करोगे। और अगर आप कैपिटल में ऐड करना है तो कैपिटल को क्रेडिट करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जो ओनर ने पैसा विड्रॉ किया, अब फर्म जो बिजनेस है उसमें हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। भाई तुमने हमारे बिजनेस से पैसा उठाया है, विड्रॉ किया है, तो इस पर आप भी इंटरेस्ट दो। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये फर्म के लिए क्या है, फायदा है। और ओनर से हम ले रहे हैं, तो ओनर की ड्राइंग्स एक तरह से ओनर की ड्राइंग्स को ही इंक्रीज कर, ड्राइंग्स से ड्राइंग्स पर ही इंटरेस्ट लगाओगे, तो ये उसकी ड्राइंग्स को ही तो इंक्रीज करेगा ना। जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ले रहे हो तो ड्राइंग्स को ही इंक्रीज करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दो चीजें हो गई। तो ड्राइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, रिसीवर है, डेबिट करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म के लिए फायदा है, क्रेडिट करोगे। फर्म को ये मिल रहा है, ओनर से हम ये पैसा लेंगे। तो एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 8,000।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको वही ट्रांजेक्शन्स दी है और आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि हमने स्टॉक खरीदा 50,000 का। क्या खरीदा? स्टॉक खरीदा 50,000 का, उसको अपने ऑफिस तक, अपने गोडाउन तक लाने के लिए हमने कार्टेज पे की। तो ये सब चीजें कहाँ रिकॉर्ड होगी? एक तो परचेजेस, दूसरा आपका कार्टेज, ये भी तो एक्सपेंस है, और आपने पेमेंट की तो कैश। तो परचेजेस भी एक्सपेंस, कार्टेज भी एक्सपेंस, दोनों को ही आप डेबिट करोगे। ठीक है। कैश आपकी एसेट है जो कि डिक्रीज हो गई, पेमेंट करने से क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 54,000। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने मशीनरी खरीदी है 3 लाख, और इसको अपनी फैक्ट्री तक का लाने का कार्टेज आपने पे किया 20,000। तो ये जो 20,000 है, ये मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होगा। क्यों होगा? जब आप नई एसेट खरीदते हो तो उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो भी आप स्पेंड करते हो, खर्चा करते हो, वो सारा का सारा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। वो इंस्टॉलेशन हो, वेजिस हो, या कार्टेज हो, जो भी है, रिपेयर हो, वो सारा का सारा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पर दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक तो मशीनरी, दूसरा आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश। मशीनरी आ रही है, एसेट आएगी तो आप डेबिट करोगे, कैश आपने पेमेंट की है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। एंट्री हो गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,20,000। इसके बाद आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या खरीदा? सीमेंट खरीदी है, टिम्बर खरीदा है, और वेजेस की पेमेंट की है। तो ये सारा का सारा काम आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए किया। तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ये ऐड होगा। तो बिल्डिंग, और दूसरा आपने पेमेंट की है चेक से, तो बैंक। तो बिल्डिंग एसेट है, आएगी, इंक्रीज होगी तो डेबिट करोगे, और बैंक से पेमेंट हो रही है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टोटल जो भी आपने खरीदा, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, 3,50,000 से डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट 3,50,000। नेक्स्ट है कि आपने मशीनरी खरीदी है पुरानी, और इसको रिपेयर कराया 25,000 का। अब आप कहोगे पुरानी मशीन खरीदी है, ठीक है, वो तो ठीक है, मशीनरी खरीदी है 2 लाख, लेकिन ये जो रिपेयर है, ये तो रिपेयर अकाउंट में आना चाहिए। नहीं, बेशक आप पुरानी मशीनरी खरीद रहे हो, लेकिन आपके पास तो ये फर्स्ट टाइम आ रही है, आपके लिए तो ये नई मशीन है। तो जो भी चीज आप पहली बार खरीद रहे हो, पहली बार आपके पास वो एसेट आ रही है, उस पर जो भी आपको खर्चा करना पड़ रहा है वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा। ये चाहे पुरानी मशीनरी है, इसकी रिपेयर का खर्चा इसी की कॉस्ट में ऐड होगा। तो यहां पर मशीनरी, और दूसरा कैश। मशीनरी आ रही है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करोगे, कैश आपने पेमेंट की है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। एंट्री हो गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू कैश अकाउंट 2,25,000। इसके बाद हमने यहाँ पर एक और मशीनरी है जिसकी रिपेयर कराई। अब यहाँ पर यहाँ नहीं लिखा है कि आपने ये मशीनरी अभी खरीदी है, क्या लिखा है? कोई और मशीनरी है उसकी रिपेयर कराइए, मतलब ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग मशीनरी है, उसको आपने रिपेयर कराया। तो ये अब नई मशीनरी नहीं है, पहली बार आपने नहीं खरीदी है। बाद में अगर आप किसी भी एसेट की रिपेयर कराते हो, कुछ भी करते हो, तो वो आपका रिपेयर अकाउंट में डेबिट होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और पेमेंट कर रहे हो तो कैश होगा। तो रिपेयर आपका एक्सपेंस है तो क्या करें? डेबिट करें। कैश आपका जा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,500। तो ये सारी एंट्रीज हो गई हैं, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे एंट्री बनानी। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।